हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीएड का मैक्रो टीचिंग का लेसन प्लान। यहाँ पर मैंने 10 लेसन प्लान बनाए हैं, जो हमारे कॉलेज में 10 बनवाए गए हैं। आप लोगों के कॉलेज में 10 या 20 बनवाए जाएंगे। तो इसमें से मैं अपना एक लेसन प्लान आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। देन सबसे पहले हम लोगों को जो लेसन प्लान लिखना होता है, उसको लिखने का फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले आप क्या कर दें, लेसन प्लान नंबर डाल दें जो सा आप लेसन प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को यहाँ डेट डालनी है। जिस डेट को आप ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे वहाँ पर आप ये डेट डाल दीजिएगा। मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि अभी हम लोगों की टीचिंग नहीं हुई है, मैंने सिर्फ इसे प्रिपेयर करके रख लिया है। ओके, यहाँ पर आपको विषय डालना है। विषय मेरा विज्ञान था तो मैंने विज्ञान डाला है। उपविषय भौतिक विज्ञान। एंड प्रकरण मैंने जो चूज़ किया है, प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक, आप लोगों को पता होगा। तो टॉपिक मेरा है मापन। ओके, मापन मीन्स मेज़रमेंट, इंग्लिश में हम लोग इसे मेज़रमेंट कहेंगे। इस साइड आपको डालना है कक्षा में जो भी आप कक्षा पढ़ा रहे हैं। वर्ग डालना है, जो सा सेक्शन पढ़ा रहे हैं। कालांश मीन्स आपको कौन सा पीरियड मिला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अवधि में यानी टाइम पीरियड या ड्यूरेशन मेरा 35 मिनट में मुझे ये प्लान कंप्लीट करना है। ओके, आप लोग इस तरह से ना करके अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉलम्स में कर लें तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह भी होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लाइन का कॉलम बना लिया, यहाँ पर ऐसे कई सारे कॉलम बना लेंगे। तो आप यहाँ एक कॉलम में कक्षा, दूसरे कॉलम में विषय, तीसरे कॉलम में उपविषय, प्रकरण, वर्ग, कक्षा, ये सब आप डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप ये फॉर्मेट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप उस फॉर्मेट से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये बना लीजिए। नेक्स्ट आपको डालना है छात्र अध्यापिका का नाम। छात्र अध्यापिका का नाम से मतलब होता है कि जो टीचर है, मीन्स अगर आप हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम डालिए। अगर आप बॉय हैं या मीन्स जेंट्स हैं तो आप यहाँ छात्र अध्यापक का नाम डालेंगे, उसमें आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। प्रशिक्षण केंद्र का नाम, यहाँ जहाँ आप टीचिंग करने जाएंगे वहाँ पर इस कॉलेज का नेम डालना है। ओके, नाउ अब हम लोग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपका सामान्य उद्देश्य मैंने क्या किया है, मैंने क्या मोस्टली सभी यही करते हैं कि सामान्य उद्देश्य आपको सारे ही लेसन प्लान में मिलते जुलते देने हैं। जैसे क्योंकि साइंस है, विज्ञान है, तो विज्ञान में हम लोगों का पहला क्या है, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विद्यार्थियों में विज्ञान की सहायता से स्वरोजगार उत्पन्न करना, मीन्स सेल्फ एम्प्लॉय या सेल्फ अर्निंग। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करने के कौशलों का विकास करना। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों व पद्धतियों का ज्ञान कराना। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो ये हमारे सारे ही प्लान में, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, सारे प्लान में ये कॉमन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने किसी भी टॉपिक की बात नहीं करी। यहाँ पर मैंने जितनी भी बात करी सब विज्ञान की बात करी है। तो आप विज्ञान में कोई सा भी टॉपिक बना रहे हो, आप यही सामान्य उद्देश्य आप सभी में डाल सकते हैं, गलत नहीं होगा। विशिष्ट उद्देश्य में आपको ध्यान रखना है, जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपका टॉपिक से रिलेट कराते हुए हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक मापन है मेरा, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी मापन विषय पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मापन में सहायक उपकरणों को जान सकेंगे। विद्यार्थियों में सही माप तोल व सही आंकड़ों के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है, विद्यार्थी मापन की उपयोगिता आवश्यकता को समझ सकेंगे। विद्यार्थी मापन के प्रकारों, द्रव्यमान, आयतन तथा माप को अलग अलग विधियों से की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ओके, तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। यहाँ पर मैंने सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य बता दिया है। अब मैं आपको पूरा पढ़कर नहीं बताऊँगी, सिर्फ मैं आपको फॉर्मेट दिखा दे रही हूँ। बाकी आपको मैटर मिल ही जाएगा क्योंकि मैटर मैं दे रही हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको एक वर्ड बाय वर्ड पढ़कर बताऊँ, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को भी आता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे पढ़कर एक एक वर्ड बताना चाहिए। मैं आप लोग को फॉर्मेट बता रही हूँ, आप लोग को फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं आप लोग यही लिखो, यही छापो, आप अपने माइंड से भी बना सकते हो। ओके, मेन हमारा मसला ये होता है कि हमें फॉर्मेट समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में हमें क्या लिखना है, किसके बाद हमें क्या, कौन सा टॉपिक उठाना है, या हमें कौन सी हेडिंग पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, या हमें किस तरह से इसे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैं वो कन्फ्यूज़न क्लियर करने आई हूँ। ओके, तो देखिए जैसे ही सामान्य उद्देश्य खत्म होगा आपको सहायक सामग्री डाल देना है। सहायक सामग्री क्या होती है, मीन्स जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो आप टॉपिक है, टॉपिक से रिलेट कराते हुए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो पहला हमारा चार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे आप मापन बना रहे हैं तो मापन में मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ये सब इसका चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। सहायक सामग्री में उसे हम डाल देंगे। एंड अन्य कक्षा उपयोगी विषय संबंधी सहायक सामग्री। अन्य कक्षा उपयोगी विषय संबंधी सहायक सामग्री का मतलब जैसे चॉक, डस्टर,
ठीक है, और ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें हमको लेकर जानी है, पॉइंटर। नेक्स्ट सहायक सामग्री खत्म होते ही आपको डालना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से मतलब ये होता है जैसे आप 6 क्लास के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा किस क्लास से आया है 6 क्लास में, 5th क्लास से। बच्चे ने 5th क्लास पास आउट किया होगा, उसके बाद 6 में आया होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली 6 में मापन नाम का कोई चैप्टर आ गया होगा या आ भी गया होगा, फिर भी उसने किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर को कभी ना कभी सुना होगा, या 4th क्लास में या 3rd क्लास में या 5th क्लास में, है ना। तो यहाँ पर हमें पूर्व ज्ञान मतलब ये होता है कि बच्चों को कितना पहले से कितना ज्ञान है। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट करने के लिए तो हम लोग प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे किस तरह से टॉपिक बोलेंगे। तो इसीलिए हम लोग को पहले यहाँ पूर्व ज्ञान लिखना है कि विद्यार्थी मापन विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। बच्चों से एक आध क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा, ठीक। इसके बाद जस्ट पूर्व ज्ञान खत्म होने के बाद ही हम लोग को प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट कर देना है। प्रस्तावना प्रश्न ये होता है, मैंने आपको माइक्रो टीचिंग में भी बताया था कि प्रस्तावना प्रश्न में हम लोग बच्चों के मुंह से अपना टॉपिक निकलवाते हैं। जो टॉपिक हमें पढ़ाना है हम लोग बच्चों से कुछ ऐसा क्वेश्चंस करेंगे कि बच्चे खुद से अपना टॉपिक बोलें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किए, जैसे मैं क्वेश्चन करके बता दे रही हूँ। मेरा टॉपिक मापन है, आप लोगों को पता है। देखिए हम लोग किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, जीवित यानी सजीवों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बच्चे क्या बोलेंगे, वायु की, जल, भोजन आदि की, ठीक है। फिर मैंने पूछा है दूसरा क्वेश्चन, भोजन व अन्य सामग्री हम कहाँ से खरीदते हैं। तो बच्चे बोलेंगे या तो बाज़ार से या दुकान से, कुछ मॉल से भी बोलेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि बात वही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दुकानदार वस्तुओं को किन आंकड़ों में देता है। अब जब आप दुकानदार के पास जाएंगे तो आप कुछ तो बोलेंगे ना कि हमें 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए या क्या चाहिए, ठीक। देन दुकानदार वस्तुओं को किस आंकड़ों में देता है, माप तौल कर देता है ना। और किसी वस्तु का माप तौल क्या कहलाता है। अब बच्चे क्या बोलेंगे कि जब किसी वस्तु को हम लोग मापते तौलते हैं तो वो वस्तु क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है, यानी मापन कहलाता है। तो बच्चों के मुँह से हमने अपना टॉपिक निकलवा लिया है। क्या टॉपिक निकलवा लिया है कि मापन है ना। अब यहाँ पर आपको मापन के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो अब हमें क्या करना है, उद्देश्य कथन बताना है। उद्देश्य कथन में आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि बच्चों आज हम मापन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 2 लाइन में। यहाँ पर मैंने थोड़ा उद्देश्य कथन में कुछ समझाते हुए उसके बाद मैंने टॉपिक को स्टार्ट करने को बोला है। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि हम कुछ खरीदते हैं तो अपने मन की वस्तुओं की मात्रा का अनुमान लगाते हैं कि हमें कितना खरीदना है ना। हम लोग, मम्मी अगर हमसे कुछ मंगा रही हैं तो क्या कहती हैं, ½ kg ले आना या 1 kg ले आना या 2 kg ले आना, कुछ ना कुछ तो बताती है ना। तो ये यही है। देन किसी वस्तु को सही मापने के लिए हमें उस वस्तु की निश्चित लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व आयतन आदि का ज्ञान होता है, इसलिए मापन अति आवश्यक है ना। अगर मापन नहीं होगा तो हम लोग कैसे भी किसी सामान को खरीदने जाएंगे। तो अतः आज हम मापन व मापन में प्रयोग होने वाले उपकरणों का अध्ययन करेंगे। ओके, तो ये आपका टॉपिक हो गया है। अब हमें यहाँ प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करना है। मैंने पहले ही बोला है मैं पूरा पढ़कर नहीं सुना पाऊँगी, तो आप लोग इसे देख लीजिए। शिक्षण बिंदु, हाँ ये मुझे बताना है कि इसमें कौन कौन से आपको हेडिंग्स यूज़ करनी है। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है अब आप अपने चैप्टर को प्रस्तुत करने जा रहे हैं बच्चों के समक्ष, यानी बच्चों के सामने अब अपना चैप्टर आप रखने जा रहे हैं। आप किस तरह से पढ़ाएंगे, तो प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु डालना है हेडिंग। सेकंड आपका कॉलम रहेगा क्रम संख्या या क्रमांक संख्या। आप क्रम संख्या को पहले शिक्षण बिंदु से पहले भी डाल सकते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने नहीं डाला है। ऐसा कोई इशू नहीं कि आप डाल नहीं सकते। नेक्स्ट आपका छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, विद्यार्थी क्रियाएँ और सहायक सामग्री। बहुत से लोग सहायक सामग्री के साथ यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य भी डाल देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने श्यामपट्ट कार्य को एकदम लास्ट में दिखाया हुआ है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं एक साथ कलेक्ट कर सकूँ श्यामपट्ट कार्य में। ओके, तो आप ये देख लीजिए मैंने इस तरह लिखा है। शिक्षण बिंदु, आपका जो भी शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु वो होता है जिसके बारे में आपको पढ़ाना है। यहाँ पर टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं ना। जैसे आपका टॉपिक मापन है तो मापन में आप पूरा मापन तो एक साथ स्टार्ट कर नहीं देंगे, तो उसके लिए पहले मापन में से भी एक पॉइंट उठाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्या उठाया है, मापन व मापन की आवश्यकता उठाया है कि मापन क्या है और क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊँगी। और मैंने यहाँ पर इंची टेप का डायग्राम बनाया हुआ है इस तरह से सहायक सामग्री में। अब मैं जब पढ़ाने जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, इंची टेप लेकर जाऊँगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा सहायक सामग्री है। ओके, देन आप क्वेश्चंस देख लीजिए। देखिए जब आपका ये क्वेश्चंस ख़त्म हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो जाए, देन आपको उद्देश्य कथन देना है। ठीक,
उद्देश्य कथन में क्या देंगे, जो भी आपका शिक्षण बिंदु था उससे रिलेटेड आप उद्देश्य कथन देंगे। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु मैंने फिर से लिखा है मापन के उपकरण। आपकी टॉपिक्स यानी कि आपके हेडिंग्स वही रहेंगे सारे जो पहले थे, ठीक है। फिर से आपको क्वेश्चंस करना है। यहाँ दूसरा टॉपिक मैंने क्या लिया है, मापन के उपकरण लिया है, यानी सेकंड सब टॉपिक है मापन के उपकरण। मापन के उपकरण में फिर आपको क्वेश्चंस पूछना है। यहाँ पर मुझे स्केल के थ्रू समझाना था तो मैंने सहायक सामग्री में स्केल का डायग्राम बना दिया है। ओके, देन ये हो जाएगा। फिर आप छात्र अध्यापिका कथन करके आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि जो भी आपने ऊपर ये क्वेश्चनिंग हुई है, मैं दिखा देती हूँ एक बार, जो ये जो पूरी क्वेश्चनिंग हुई है, इसी को हम लोग को, ये जो पूरा हुआ है इसी को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन करना है छात्र अध्यापिका कथन में। ओके, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो कॉलम्स बने हैं इसी में स्पष्टीकरण डाल के इसे समझा देते हैं। वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन मुझे ये तरीका बेटर लगा तो मैंने इस तरह से बना दिया है। नेक्स्ट जो मैंने शिक्षण बिंदु चूज़ किया है वो है तुला द्वारा मापन। मीन्स अब जो हम मापन करने जा रहे हैं वो किसके थ्रू करने जा रहे हैं, तराजू के थ्रू करने जा रहे हैं, यानी तुला के थ्रू करने जा रहे हैं। फिर वही बात, आपकी हेडिंग सारी सेम रहेगी, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर मैंने तराजू या तुला के द्वारा दिखाया है तो मैंने यहाँ भौतिक तुला का डायग्राम बना दिया है। क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट छात्र अध्यापिका कथन आप दिखा देंगे। आई होप समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु यहाँ पे मैंने बनाया है द्रव वस्तु का मापन, यानी कि जो अगर कोई लिक्विड चीज़ है तो हम लोग उसे किस तरह मापेंगे। तो लिक्विड को हम लोग लीटर के थ्रू मापते हैं, आपको पता ही है। तो हम लोग इस तरह से बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे आंसर करेंगे। देन मैंने यहाँ लीटर वाला मग या कप जो भी आप बोलते हैं इसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। छात्र अध्यापिका कथन दे देना है आपको, इसी को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु मैंने बताया है समय का मापन, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस हैं, तो मैंने यहाँ पर घड़ी दिखाया हुआ है, टेबल घड़ी और सैंड यानी सैंड वॉच, टेबल वॉच सैंड वॉच दिखाया है यहाँ पर मैंने डायग्राम। तो अगर मैं जब पढ़ाने जाऊँगी तो इसमें से मुझे एक चीज़ लेकर जानी पड़ेगी ताकि मैं बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकूँ। ओके, ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट आपका छात्र अध्यापिका कथन आपको समझा देना है, इसमें जो जो आपने बताया हुआ है आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु मैंने बताया है ताप का मापन, तो इसमें ताप को किस तरह से मापते हैं वो मैंने दिखाया है, तो आपको पता ही है थर्मामीटर के थ्रू मापते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने बनाया है थर्मामीटर, थर्मामीटर के थ्रू हम लोग मापेंगे, बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे। एंड देन अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान देना है कि जब आप लास्ट शिक्षण बिंदु कर रहे होंगे तो जैसे ही शिक्षण बिंदु फिनिश होगा उसके बाद आप कोई भी वो नहीं देंगे, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं देंगे। छात्र अध्यापिका कथन हमको नहीं लिखना है बाद में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगर आप ये लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो जैसे ही आपका लास्ट शिक्षण बिंदु जो भी आपने बनाया है वो फिनिश होगा, उसके जस्ट बाद आपको श्यामपट्ट कार्य देना है। अगर आप श्यामपट्ट कार्य नहीं देना चाहते हैं तो आप सीधे प्रश्न उत्तर कर लीजिए, मूल्यांकन प्रश्न कर दीजिए, पुनरावृत्ति प्रश्न कर दीजिए, जो आपको बेटर लगे वो कर दीजिए। यहाँ पर मैंने श्यामपट्ट कार्य बनाया है ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए मुझे श्यामपट्ट में क्या क्या लिखना था। तो मैंने श्यामपट्ट में लिखा है मापन, मीन्स जब मैं पढ़ाने जाऊँगी तो ब्लैक बोर्ड पर पहले मैं मापन लिखूँगी, मापन की डेफिनेशन को बता दूँगी, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। फिर मैंने यहाँ द्रव्यमान बताया हुआ है, द्रव्यमान की डेफिनेशन बताया है, और इसका मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नेक्स्ट मैंने बताया हुआ है थर्मामीटर के बारे में, तो शरीर का तापमान, ये सब मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर मेरा ब्लैक बोर्ड कार्य यानी श्यामपट्ट कार्य ख़त्म हो गया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने निरीक्षण कार्य लिखा है। निरीक्षण कार्य में आपको यही लिखना होता है कि जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगी। आपको ये बात भी याद रखनी है, जो निरीक्षण कार्य है ये ब्लैक बोर्ड से पहले नहीं आना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि हम लोग इसमें क्या लिख रहे हैं, हम लोग इसमें लिख रहे हैं जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे, ठीक है। जब आप श्यामपट्ट कार्य करा चुके होंगे तभी तो बच्चे कॉपी में उतारेंगे, तो इसलिए पहले श्यामपट्ट कार्य होगा, उसके बाद निरीक्षण कार्य होगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो श्यामपट्ट के जस्ट बाद आप निरीक्षण कार्य कर लीजिए। निरीक्षण कार्य के बाद यहाँ पर मैंने पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा है। देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है रिवाइज क्वेश्चंस। मीन्स जब आपने पूरा टॉपिक पढ़ा लिया है तो बच्चों ने क्या क्या सीखा या बच्चों के माइंड में कितना स्टेबल हुआ, वो हम जानने के लिए क्या करते हैं, बच्चों से 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। जैसे पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक फिनिश होने के बाद मैंने बच्चों से पूछा है कि मापन किसे कहते हैं, तो बच्चों के माइंड में कुछ जो भी स्टेबल हुआ होगा बच्चे वो बताएंगे। फिर अनाजों को हम किसकी सहायता से मापते हैं, तो बच्चों को पता होगा तो बच्चे बता देंगे। इस तरह से आपको 4 या 5 क्वेश्चन पूछने हैं पुनरावृत्ति प्रश्न में।
नेक्स्ट है आपको जब बच्चे पुनरावृत्ति प्रश्न दे देंगे तो आपको गृह कार्य, उनको घर के लिए काम देना है। तो गृह कार्य में भी आप 4 से 5 या 2 से 3 क्वेश्चन, जैसा भी आपको बेटर लगे, जितने क्वेश्चन आप बना सकें उतने बना सकते हैं। गृह कार्य हो गया। देन अब यहाँ पर क्या होगा, अब जब आप अपनी टीचर को ये लेसन प्लान दिखाएंगे, जब वो चेक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम और बनता है नीचे। यहाँ पर जो हमारी टीचर है वो साइन करेंगी, तो यहाँ पर हमारा साइन का कॉलम बनता है। आप कॉलम बनाएंगे तब भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तब भी ठीक है, टीचर चेक करके साइन कर देते हैं। ओके, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है आप लोगों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी लेसन प्लान से रिलेटेड। इसके बाद भी अगर किसी के कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लेसन प्लान लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोग इसे करिए। थैंक यू।